हे प्रियतम प्रभु यीशु मसीह, इस दोपहर के समय मैं आपके पवित्र नाम में आपके चरणों में आता हूं। सुबह से लेकर अब तक आपने मुझे संभाला है, सुरक्षित रखा है, मेरे श्वासों को चलने दिया है, मेरे जीवन को संभाल कर रखा है। प्रभु, मैं आपके प्रेम का धन्यवाद करता हूं। इस तपती धूप के बीच भी आपकी शांति मेरे हृदय में बह रही है। हे प्रभु, इस दोपहर मैं अपनी आत्मा, अपने विचार, अपनी इच्छाएं और अपने बोझ आपके सामने लाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप ही मेरे जीवन के स्रोत हैं, आप ही मेरी चट्टान है, आप ही मेरी डाल है और आप ही मेरी ज्योति है। प्रभु यीशु, यदि आप मेरे साथ न हो तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, लेकिन यदि आप मेरे संग हैं तो कोई भी परिस्थिति मुझे गिरा नहीं सकती। कृतज्ञता की प्रार्थना। धन्यवाद यीशु, आपने मुझे सुबह उठाया, भोजन दिया, काम करने की शक्ति दी। कितने लोग इस संसार से चले गए, कितने लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं, कितने भूखे प्यासे हैं, लेकिन आपने मुझे अपने अनुग्रह से ढक लिया। हे प्रभु, मैं इस दोपहर कृतज्ञता से भरे हृदय से कहता हूं, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे पिता, धन्यवाद कि आपने मेरे परिवार को सुरक्षित रखा। धन्यवाद कि आपने शैतान के हर जाल को तोड़ा। धन्यवाद कि आपने मुझे निराशा के अंधकार से बाहर निकाला। धन्यवाद कि आपने मुझे विश्वास की आंखों से जीना सिखाया। प्रार्थना आत्मिक शक्ति के लिए। हे प्रभु, इस दोपहर मेरी आत्मा कमजोर पड़ती है। कभी कभी थकान, निराशा और हताशा मुझे घेर लेती है, लेकिन मैं पुकारता हूं, हे यीशु, मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दो। मेरी आत्मा में नई ताजगी, नया उत्साह और नई ताकत भर दो। हे प्रभु, जैसे तपती धूप में एक ठंडी छाया राहत देती है, वैसे ही आप मेरे जीवन की छाया बने। जैसे प्यासे को पानी मिल जाए तो जीवन लौट आए, वैसे ही आपकी उपस्थिति मेरे भीतर जीवन का स्रोत बन जाए। प्रार्थना परिवार और घर के लिए। हे प्रभु यीशु, इस दोपहर मैं अपने परिवार को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे जीवन साथी, मेरे बच्चे, सब पर आपकी दया और कृपा बनी रहे। हे प्रभु, हर झगड़े को शांति में बदल दीजिए, हर अशांति को चैन में बदल दीजिए, हर बीमारी को चंगाई में बदल दीजिए, हर गरीबी को आशीष में बदल दीजिए। हे यीशु, मेरा घर स्वर्ग का आंगन बने, जहां आपकी उपस्थिति हर समय बनी रहे। दीवारों पर आपके वचन गूंजें, कमरों में आपकी शांति हो और हमारे हृदयों में आपका प्रेम और जीवन की दिशा के लिए। हे प्रभु, इस दोपहर मैं अपने काम, अपनी नौकरी, अपने व्यापार, अपने अध्ययन, सबको आपके चरणों में रखता हूं। जहां भी रुकावट है, आप दरवाजे खोल दीजिए। जहां भी अंधकार है, आप ज्योति दीजिए। जहां भी असफलता है, आप सफलता दीजिए। हे प्रभु, मुझे बुद्धि दीजिए कि मैं सही निर्णय ले सकूं। मुझे संयम दीजिए कि मैं गलत रास्ते पर न चलूं। मुझे साहस दीजिए कि जब शत्रु मुझे गिराने की कोशिश करे तो मैं दृढ़ खड़ा रहूं। प्रार्थना बीमार और दुखी लोगों के लिए। हे यीशु, इस दोपहर मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूं जो बीमार हैं। उनके शरीर को छू लीजिए, उनके दर्द को दूर कर दीजिए, उनकी हड्डियों में ताकत भर दीजिए, उनके खून में नया जीवन डाल दीजिए, उनके घावों को चंगा कर दीजिए। हे प्रभु, उन लोगों को भी याद करता हूं जो निराशा में हैं, जिनके पास कोई सहारा नहीं है, जो अकेलेपन में रो रहे हैं। प्रभु, उनके आंसुओं को पोंछ दीजिए, उनके दिलों में अपनी उपस्थिति भर दीजिए। प्रार्थना सुरक्षा के लिए। हे प्रभु, दोपहर के समय मैं आपकी सुरक्षा मांगता हूं। जब शत्रु उठते हैं, जब शैतान हमला करता है, जब लोग बुराई करते हैं, तब आप मेरे लिए डाल बनकर खड़े रहिए। हे प्रभु, हर दुर्घटना से बचाइए, हर बीमारी से ढक लीजिए, हर विनाश से दूर रखिए। आपकी पवित्र लहू की दीवार मेरे चारों ओर बनी रहे। आशीष की प्रार्थना। हे यीशु, इस दोपहर मुझे और मेरे परिवार को, हमारी आत्मा में शांति, हमारे मन में आनंद, हमारे घर में बरकत और हमारे जीवन में उन्नति हो। हे प्रभु, जैसे आपने 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों को तृप्त किया, वैसे ही मेरे छोटे साधनों को बढ़ाए और मुझे भी बरकत का पात्र बनाए। समर्पण की। प्रभु यीशु, मैं अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित करता हूं। जो कुछ मेरा है वह सब आपका है। मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरा तन, मेरा परिवार, मेरी रोजी रोटी, सब कुछ आपका है। हे प्रभु, इस दोपहर मैं अपने जीवन को आपके हाथों में छोड़ता हूं, क्योंकि आप ही मेरे चरवाहे हैं, आप ही मेरे मार्गदर्शक हैं और आप ही मेरे उद्धारकर्ता हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने इस दोपहर मेरी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद कि आपने मेरी आत्मा को ताजा किया। धन्यवाद कि आपने मुझे नई आशा दी। हे प्रभु,
जब तक दिन समाप्त न हो जाए आप मेरे साथ बने रहना। मुझे हर पल यह एहसास हो कि आप मेरे साथ हैं। मेरी नजरें आपसे कभी न हटें, मेरा विश्वास कभी डगमगाए नहीं और मेरा जीवन हमेशा आपके नाम की महिमा करे। इस दोपहर, इस क्षण मैं आपके सामने टूटा हुआ, बोझिल और भारी मन लेकर आया हूं। मेरे जीवन पर कर्ज का बोझ है, मेरी आत्मा दब गई है, मेरा परिवार चिंताओं से घिरा है और मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। प्रभु, मैं आपकी ओर पुकारता हूं, मुझे बचाए हे यीशु। कर्ज ने मेरी नींद छीन ली है, मेरे रिश्तों में तनाव डाल दिया है, मेरी हंसी को रुलाहट में बदल दिया है। प्रभु, जब लोग दरवाजे पर आकर पैसे मांगते हैं तो मेरा मन टूट जाता है। मैं शर्मिंदा होता हूं, मैं हतोत्साहित होता हूं, मैं असहाय हो जाता हूं। हे यीशु, इस लाचारी से मुझे मुक्त कर दीजिए। कृतज्ञता की प्रार्थना। लेकिन प्रभु, सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि अभी तक आपने मुझे जीवित रखा है, आपने मुझे सांसें दी हैं, आपने मुझे आशा दी है। धन्यवाद कि इस कर्ज के बोझ के बावजूद मैं अभी भी प्रार्थना कर पा रहा हूं। धन्यवाद कि मेरे कान अभी भी आपकी आवाज सुन सकते हैं, मेरे होंठ आपका नाम ले सकते हैं और मेरा दिल अभी भी आपके प्रेम को महसूस कर सकता है। धन्यवाद प्रभु कि आप कभी देर नहीं करते, आप हमेशा समय पर आते हैं। मुक्ति की प्रार्थना है यीशु। मैं मानता हूं कि कर्ज केवल आर्थिक समस्या नहीं है, यह आत्मिक जंजीर भी है। यह शैतान का जाल है जो मुझे बांधना चाहता है। लेकिन प्रभु, आप जंजीरों को तोड़ने वाले परमेश्वर है। जैसे आपने पौलुस और सीलास की जंजीरों को जेल में तोड़ दिया था, वैसे ही मेरी भी जंजीरों को तोड़ दीजिए। मेरे जीवन पर हर कर्ज का बोझ, हर बंधन, हर शर्मिंदगी यीशु के नाम से टूट जाए। प्रभु, मुझे इस कर्ज की गुलामी से आजादी दीजिए। मुझे बस शांति दीजिए जो इस संसार में कोई नहीं दे सकता। विश्वास की प्रार्थना है प्रभु। आपने अपने वचन में कहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कमी न होगी। प्रभु, यदि आप मेरे चरवाहे हैं तो मैं क्यों कमी में रहूं? यदि आप मेरे प्रभु हैं तो मैं क्यों कर्ज में डूबा रहूं? हे यीशु, मैं विश्वास से घोषणा करता हूं कि आप मेरे जीवन में चमत्कार करेंगे। जो कर्ज असंभव लगता है वह भी आपके नाम से मिट जाएगा। जो बोझ भारी है वह भी आपके हाथ से हल्का हो जाएगा। परिवार के लिए प्रार्थना। प्रभु, मेरे परिवार को इस बोझ से बचाए। मेरी संतानें इस कर्ज की जंजीरों को न देखें, मेरी पति इस चिंता से न जले, मेरे माता पिता इस बोझ से न दबे। हे प्रभु, जैसे आपने कनान की स्त्री की प्रार्थना सुनी, वैसे ही मेरी प्रार्थना भी सुन लीजिए। मेरे परिवार को आशीष दीजिए, हमें कर्ज से छुटकारा दीजिए ताकि हम स्वतंत्र होकर आपकी आराधना कर सकें। आर्थिक बरकत की प्रार्थना है प्रभु। आप आकाश और पृथ्वी के स्वामी हैं, सोना और चांदी सब आपका है। प्रभु, मेरे जीवन में वह आशीष भेज दीजिए जिससे मैं कर्ज चुका सकूं। मेरी नौकरी, मेरा काम, जो भी आपके हाथों में है उसे आशीष दीजिए। मेरे साधनों को बढ़ाइए, जो छोटा है उसे बड़ा कीजिए, जो कम है उसे अधिक कर दीजिए। हे अंतकाल के राजा, इस समय मैं आपके पवित्र चरणों में आता हूं और दिल से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद, क्योंकि आपने मेरी पुकार सुन ली है। हे प्रभु, मैं टूटा था, मैं रो रहा था, मैं असहाय था, मैं निराश था, लेकिन आपने मेरी आहों को सुना। आपने मेरे आंसुओं की गिनती की, आपने मेरे शब्दों को अनसुना नहीं किया। ओ मेरे पिता परमेश्वर, आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, आपने मेरी पुकार सुन ली। बीते दर्द का स्मरण प्रभु, जब मैं अंधकार में भटक रहा था, जब हर तरफ से दरवाजे बंद हो रहे थे, जब लोग मेरा मजाक बना रहे थे, जब शैतान मुझे गिराने की कोशिश कर रहा था, तब मैं आपके सामने रोया। मैंने पुकारा, हे पिता मेरी मदद करिए। और प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली। आपने मुझे निराशा से उठाया, आपने मुझे गिरने से बचाया, आपने मुझे नई ताकत दी। धन्यवाद के शब्द। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मेरी बीमारी में मुझे चंगा किया। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे कर्ज के बोझ को हल्का किया। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे परिवार में शांति दी। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे शत्रुओं को दूर किया। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे घर को सुरक्षित रखा। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे जीवन को नया अर्थ दिया। हे प्रभु, हर श्वास जो मैं ले रहा हूं वह आपकी कृपा का प्रमाण है। हर धड़कन जो मेरे हृदय में चल रही है वह आपके प्रेम की गवाही है। आत्मिक अनुभव हे पिता परमेश्वर, जब मैं आपकी उपस्थिति में आता हूं तो मेरा दिल भर आता है, आंसू बहते हैं,
पर वे दुख के नहीं, कृतज्ञता के आंसू हैं, क्योंकि मुझे पता है आपने मेरी पुकार सुन ली। आप वह परमेश्वर है जो अपनी संतानों को अनदेखा नहीं करते। आप दूर नहीं, आप पास हैं। जब मैं धीमे से कहता हूं हे पिता, तो आप तुरंत सुनते हैं। जब मैं जोर से पुकारता हूं हे प्रभु, तो आप दौड़कर आ जाते हैं। परिवार के लिए धन्यवाद, धन्यवाद पिता। आपने मेरे माता पिता को जीवन दिया। धन्यवाद प्रभु। आपने मेरे भाई बहनों को सुरक्षित रखा। धन्यवाद प्रभु। आपने मेरी संतान को आशीष दी। धन्यवाद प्रभु। आपने मेरे जीवन साथी के साथ शांति और प्रेम बनाए रखा। हे पिता, आपने हमारे घर को शरण स्थान बना दिया। बाहर चाहे आंधियां चले, समस्याएं आए, लेकिन घर के भीतर आपकी शांति बहती है। क्या ही अद्भुत है यह अनुभव। कठिनाइयों से मुक्ति, हे प्रभु। जब दुश्मन ने मेरे लिए जाल बिछाया, आपने मुझे उससे बचा लिया। जब लोग मेरी हंसी उड़ाते थे, आपने मेरे मुंह में हंसी दी। जब शैतान ने मुझे बांधना चाहा, आपने मेरी जंजीरें तोड़ दी। जब गरीबी ने मुझे दबाया, आपने स्वर्ग की आशीषें बरसा दी। प्रभु, मैं गवाही देता हूं, आपने मेरी पुकार सुन ली। धन्यवाद। भविष्य के लिए भी, हे पिता। मैं केवल बीते समय के लिए नहीं, आने वाले समय के लिए भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपने कहा है मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। प्रभु, आपका वचन मेरे लिए डाल है, आपका वचन मेरे लिए दीपक है, आपका वचन मेरे लिए मार्ग है। इसलिए मैं निडर होकर कह सकता हूं, कल चाहे कैसा भी हो, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। आशीष के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी रोटी पानी की व्यवस्था की। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे सिर पर छत दी। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे हाथों को काम दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे कदमों को दिशा दी। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि सब कुछ आपकी दया और अनुग्रह से है। यदि आप न होते तो मैं कहां होता? यदि आप होते तो मैं कब का मिट गया होता। आराधना और स्तुति, हे पिता परमेश्वर। मैं आपकी आराधना करता हूं क्योंकि आप योग्य हैं। आपकी स्तुति करता हूं क्योंकि आप महान हैं। आपकी महिमा करता हूं क्योंकि आपने मेरी पुकार सुन ली है। आप सृष्टि के रचयिता हैं। आप जीवन देने वाले हैं। आप मृतकों को जिलाने वाले हैं। आप असंभव को संभव करने वाले हैं। हे प्रभु, आपका नाम सदा सर्वदा महिमा में हो। अंतिम धन्यवाद है प्रभु। इस समय मैं घोषणा करता हूं, मेरा जीवन आपका है, मेरी सांसें आपकी हैं, मेरी आत्मा आपकी है। आपने मेरी पुकार सुन ली है, इसलिए मैं अब चिंता नहीं करूंगा। मैं केवल धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम में मैं ये धन्यवाद की प्रार्थना करता हूं। आमीन, आमीन, आमीन।